तो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। अब ये जो क्वेश्चन है सिर्फ इंटीग्रेशन का नहीं है, इसमें लिमिट्स, इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर्स से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इट विल बी बेटर कि तुम इसको खुद सॉल्व करो, सही आंसर गेस करो। गेस भी क्या करना है, निकाल लो सही आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली एंड वेरीफाई कर लो मेरे आंसर के साथ। तो देखो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन गिवन है, यहाँ पर लिमिट यूज़ करी हुई है, फिर हमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स जब हम निकाल लेंगे इधर से, फिर हमें जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा और उससे ऑप्शंस मार्क करने पड़ेंगे। सही है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले तो लिमिट्स वाली बात आ जाती है कि लिमिट में सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई देखो, लिमिट एन पे लगी हुई है, तो ये पहली बात तो पावर में चले जाएगी क्योंकि ई पे तो लगेगी नहीं लिमिट। पावर में गई, एक्स का कोई रोल है नहीं यहाँ पर क्योंकि एक्स तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि आप लिमिट एन पे लगा रहे हो। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये बाहर निकल जाएगा लिमिट के। तो लिमिट सिर्फ इस पार्ट पे लगेगी। सही बात है। तो आप फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी tan ऑफ वन बाई एन एल एन ऑफ वन बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो लिमिट है वो इस पोर्शन पे लग रही है। सही बात है ना। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा। तो देखो भाई, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वन बाई एन टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो वन बाई एन को आप वाई डाल दो, तो लिमिट ये क्या बन जाएगी, इस लिमिट को आप लिख सकते हो लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव ना, क्योंकि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ y एंड ln ऑफ y। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ आई, हम देख सकते हैं y टेंड्स टू जीरो है तो ये जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो इस फॉर्म के लिए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म आती है उसको हम जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म में क्रिएट करके लॉपिटा रूल लगाते हैं ना। ठीक है, लॉपिटा रूल लगा देते हैं। तो लॉपिटा रूल ही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखो भाई, ऐसा करते हैं, tan ऑफ y को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ln ऑफ y डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ y। ठीक है ना। अब इसमें आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन गया, लिमिट y टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ऊपर बन गया वन बाय वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बन जाएगा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर y। तो इसको आप रीअरेंज करो, कोसीकेंट स्क्वायर को साइन में लिखो तो माइनस साइन y इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय y, है ना। और यहाँ पर लिमिट क्या है, y टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। ये फैक्टर जो है, ठीक है, जो ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर तो वन बन जाएगा, है ना, क्योंकि y टेंड्स टू जीरो है। पर ये वाला फैक्टर क्या बनेगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्वांटिटी जीरो को टेंड कर रही है तो आंसर जीरो। जैसे ही ये लिमिट जीरो को टेंड कर रही है तो आप कह सकते हो कि ई की पावर में एक्स टाइम्स जीरो है, तो ई की पावर जीरो वाली बात हो गई। तो ये ई की पावर जीरो वाली बात है तो इक्वल टू वन आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन आ गया। ओवरऑल बात ये है। क्लियर है। जैसे ये चीज़ मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को वन डाल देना है, तो वो तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा और इंटीग्रेशन करनी है, जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास वन बाय थ्री की पावर है और यहाँ पर है साइन ऑफ इलेवन एक्स। ठीक है, साइन इलेवन है पावर, और कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको लेट से आई मान रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑब्वियसली। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर साइन एक्स की कुछ पावर्स बाहर निकल सकती हैं, तो उसको ओवरऑल निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, साइन एक्स से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पावर 12 हो गई। तो अब साइन एक्स की पावर 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कॉट एक्स बचेगा, कॉट एक्स की पावर वन बाई थ्री डी एक्स। जो साइन एक्स की पावर 4 है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सही बात है ना। कोसेकेंट एक्स की पावर 4 थी, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। अब आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि अगर मैं पुट कर दूं कॉट ऑफ एक्स की, एक्स इक्वल टू टी क्यूब,
तो यहाँ पर बहुत इजीली सिंप्लीफिकेशन होगी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा 3t² dt बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इजीली सब्सिट्यूट कर सकता हूँ, और जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस कोसिकेंट स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को मैं इजीली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ओवरऑल चीज़ बन जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन, यहाँ पे बन जाएगा t⁻6+1, क्योंकि कॉट एक्स इक्वल टू t³ है, तो कॉट स्क्वायर एक्स t⁻6 बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा -3t² dt एंड डिवाइड में आ जाएगा t। क्लियर है। तो यहाँ पर -3 को मैं कॉमन आउट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन बन गया यहाँ पर t⁻7+t, ठीक है, dt। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेशन कर देते हैं और t की जगह कॉट डाल देते हैं, तो क्या बनेगा -3 यहाँ पर t⁸ डिवाइडेड बाई 8+t² डिवाइडेड बाई स्क्वायर, और ये चीज़ हमारे पास बन गई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा g ऑफ x। ठीक है, तो ओवरऑल मैं g ऑफ x को कैसे लिख सकता हूँ, g ऑफ x मेरे पास फंक्शन आ गया -3, यहाँ पर आ गया कॉट ऑफ x की पावर 8/3 प्लस कॉट ऑफ x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, और ये मेरे पास आ गया फंक्शन हमने निकाल लिया है। ठीक है, बहुत इजीली निकल गया ना, इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान थी। तो देखो भाई, g ऑफ x फंक्शन निकालने के बाद ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक तो मुझे यहाँ पे π/4 डाल के चेक करना है क्या चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और g ऑफ x की कॉन्टिन्यूटी पे बात उठी है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला g ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। देखो ये चीज़ साफ साफ गलत है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसमें cot x आ रहा है। ठीक है, cot x का बिहेवियर समझो, cot x जो होता है वो cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x होता है। साइन ऑफ x जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो साइन x जहाँ पे जीरो होता है, मतलब x इक्वल टू n टाइम्स पाई, ऐसे वाले जो x हैं वहाँ पर ये नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो देर आर मैनी पॉइंट्स इन x जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, और g ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखो भाई, x इक्वल टू n पाई पे, ठीक है, जो कि इन्फानाइट पॉइंट्स है क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इन्फानाइट पॉइंट्स हैं ये वाले जिसपे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कोई चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल वैसे भी नहीं होगी उन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो जिस जिस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। फिर उसके बाद बात आती है x इक्वल टू π/4, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम x को π/4 डालेंगे तो cot x की वैल्यू 1 होती है, तो g ऑफ π/4 इक्वल टू -3, यहाँ पर आ जाएगा 1/8 प्लस 1/2। क्लियर है, तो यहाँ बन गया -3, यहाँ पर बन जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये आ गया -15/8। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो -15/8 अपना सी ऑप्शन हो गया, तो ए ऑप्शन गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी और डी ऑप्शन हो जाते हैं। एंड आई थिंक आप सबने इस सवाल को बहुत इजीली और स्मूथली कर लिया होगा।